आज है 26 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंदौर जिले में 10,000 से अधिक किसानों ने किया समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन पंजीयन। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए इंदौर जिले में अब तक 10,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले साल 35,000 किसानों ने पंजीयन किया था। इस बार पंजीयन के लिए जिले में 61 केंद्र बनाए गए। जिला स्तरीय उपार्जन समिति ने इस बार 3.5 लाख मैट्रिक टन उपार्जन का अनुमान लगाया है। नर्सिंग कोर्स की संबद्धता के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 10 मार्च तक दस्तावेज जमा जरूरी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से जुड़े नर्सिंग कॉलेजेस के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम की संबद्धता प्रक्रिया शुरू हो गई। अगले सत्र के लिए कॉलेजेस को 10 मार्च तक आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करना होंगी। आवेदन में प्रबंधन को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता अनिवार्य रूप से बतानी होगी। विश्वविद्यालय ने संबद्धता शुल्क में बदलाव नहीं किया, बल्कि जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की फीस लागू की है। मध्य प्रदेश में सिर्फ बालाघाट का चिन्नौर धान और रीवा का सुंदरजा आम को ही मिला जीआई टैग। मध्य प्रदेश में अब तक केवल 2 खाद्य उत्पादों को जीआई टैग मिला। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के माध्यम से बालाघाट का चिन्नौर धान और रीवा का सुंदरजा आम को ही ये मान्यता मिली है। हालांकि सरकार जीआई सेल परियोजना के तहत बैगामी अरहर, नागदमन कुटकी, सिताही कुटकी, महाकौशल क्षत्रिय धान, लुचाई धान, ठर्री भरी धान और साठिया धान को भी जीआई टैग दिलाने का प्रयास कर रही है। जनगणना 2027 में नया बदलाव। पहली बार आम नागरिक खुद भर सकेंगे डेटा। जनगणना 2027 में पहली बार आम नागरिक स्वयं अपना डेटा ऑनलाइन भर सकते हैं। ग्वालियर में आयोजित जिला जनगणना समन्वय समिति की बैठक में ये जानकारी दी गई। नागरिक निर्धारित 34 बिंदुओं पर वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करेंगे, जिसके बाद प्रगणक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया कि दी गई जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग किसी कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा। एमपी में महिला वोटर्स का बढ़ता दाम। कुल मतदाताओं में 49% हिस्सेदारी। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में कुल मतदाताओं में 49% हिस्सेदारी महिलाओं की है, जो पुरुषों से महज 1% कम है। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची शुद्ध हुई, जिसमें अब 8,56,851 महिला मतदाता दर्ज हैं। 18 से 119 वर्ष तक की महिलाएं मतदाता सूची में शामिल है। यही कारण है कि राजनीतिक दल महिलाओं को साधने के लिए विशेष योजनाएं और घोषणाएं कर रही हैं। इंदौर में एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू। बाकी चौराहों पर फ्लाईओवर योजना अटकी। इंदौर के एबी रोड पर 8 चौराहों के सर्वे के बाद फ्लाईओवर की जगह एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया और काम भी शुरू हो गया। लेकिन शहर के अन्य 11 चौराहों पर प्रस्तावित फ्लाईओवर अब तक जमीन पर नहीं उतर सके। आधा दर्जन से अधिक प्रमुख चौराहों पर लोग आज भी भारी ट्रैफिक जाम से जूझ रहे हैं। सर्वे की प्रक्रिया तो तेज रही, लेकिन निर्माण कार्य की रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। इंदौर में एमपीएससीटी 2025 की तैयारी पूरी। 100 केंद्रों पर 38,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। इंदौर में 1 मार्च को होने वाली एमपी सेट 2025 परीक्षा की तैयारियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ये परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी। जिले के 100 शासकीय अशासकीय स्कूल कॉलेजेस को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां 38,144 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को 45 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने व्यवस्थाओं की समीक्षा कर शांतिपूर्ण और पारदर्शी परीक्षा संचालन के निर्देश दिए। उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र से हटाया गया अवैध निर्माण। नगर निगम ने शुरू किया एक्शन। उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र में बिना अनुमति बने निर्माणों पर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी। बुधवार को क्षेत्र में बने एक निर्माणाधीन भवन को गिराया गया। उज्जैन और आसपास के इलाके में सिंहस्थ 2028 के लिए बुनियादी ढांचे के विकास कार्य चल रहे हैं। नगर निगम ने छतरी चौक, पानी की टंकी से ढाबा रोड होते हुए सत्यनारायण मंदिर तक मार्ग चौड़ीकरण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कर दी। शेहपुरा बाईपास रोड ओवरब्रिज पर आवाजाही बंद। मगरमुहा टोल पर वसूला जा रहा टैक्स। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर शेहपुरा बाईपास के रोड ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गत रविवार को ढह गया। इसके बाद ब्रिज से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। दोनों ओर से वाहन मार्ग डाइवर्ट किए गए ताकि यातायात बना रहे। लेकिन शिकायतों के अनुसार शेहपुरा के 2 किलोमीटर पहले मगरमुहा में बने टोल पर वाहनों से अभी भी टैक्स वसूला जा रहा है।
इंदौर में 1 मार्च को टेपा व हास्य कवि सम्मेलन, सब्जियों की माला और होली का मजा। इंदौर में 1 मार्च को टेपा व हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मल्हारगंज मेन रोड पर होने वाले इस कार्यक्रम में हास्य रस में डूबी कविताएं सुनाकर देश के जाने माने कवि जनमानस को हंसाएंगे। ख्यात हस्तियों को टेपाश्री की उपाधि से सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजन में मजेदार तौर पर सब्जियों की माला पहनाने का अनोखा उत्सव भी रखा गया है। इंदौर में लैब पर फर्जी रिपोर्ट का शक, 500 से अधिक रिपोर्ट और दवाइयां बरामद। इंदौर के रंगवासा क्षेत्र स्थित पीएस लैब में फर्जी रिपोर्ट बनाने की आशंका पर खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने छापा मारा। टीम को यहां बड़ी संख्या में दवाइयां और 500 से अधिक रिपोर्ट्स मिली, जिनकी जांच जारी है। भोपाल से मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। जांच में खाद्य पदार्थ नहीं पाए गए, लेकिन दवाइयों और उनकी रिपोर्ट की बड़ी मात्रा मिली। एमपी में फायर सेफ्टी एक्ट जल्द, फायर ब्रिगेड का तय होगा रिस्पांस टाइम। मध्य प्रदेश में आगजनी की घटनाओं पर सख्ती बढ़ने वाली है। मोहन सरकार अगले 3 महीने में नया फायर सेफ्टी एक्ट लाने की तैयारी में है। विधानसभा में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड कितने समय में मौके पर पहुंचे, इसका तय रिस्पांस टाइम निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निगम और नगरीय निकायों से जानकारी जुटाई जा रही है। लाडली बहनों के न्याय पर सवाल, महिला आयोग में 30,000 से ज्यादा मामले लंबित। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। विधानसभा में सरकार ने जानकारी दी कि 31 जनवरी 2026 तक महिला आयोग में 30,524 मामले लंबित हैं। कांग्रेस विधायक अजय सिंह के सवाल पर राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्य पद पिछले 5 साल 11 महीने से खाली हैं। ऐसे में महिलाओं को समय पर न्याय मिलना चुनौती बन गया है। महर में जमीन लीज के खिलाफ किसानों की हुंकार, ट्रैक्टर रैली के बाद महापंचायत। मध्य प्रदेश के महर में निजी सीमेंट कंपनी को 3600 एकड़ उपजाऊ जमीन 40 साल की लीज पर देने के प्रस्ताव के खिलाफ किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। अमरपाटन और रामपुर बघेलान सहित आसपास के इलाकों से हजारों किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए महर पहुंचे। NH 30 बाईपास से निकली रैली पुराने कृषि उपज मंडी में महापंचायत में बदली। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि यदि लीज प्रक्रिया वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। एमपी में गौवंश के लिए बड़ा प्लान, दुबई ऑस्ट्रेलिया की संस्थाएं संभालेंगी गौशालाएं। मध्य प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गौवंश को लेकर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने विधानसभा में बताया कि 3 महीने के भीतर गौवंश को स्थायी आश्रय देने की कार्य योजना तैयार है। कांग्रेस नेताओं अजय सिंह और कैलाश कुशवाहा ने यह मुद्दा उठाया, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रति गौवंश 40 रुपए सहायता का सुझाव दिया। मंत्री ने बताया कि प्रदेश की गौशालाओं के संचालन में दुबई और ऑस्ट्रेलिया की संस्थाएं भी सहयोग के लिए आगे आई हैं। छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ की बड़ी मांग, नितिन गडकरी ने मोहन सरकार को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा विधायक कमलनाथ ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर शहर में ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से ELC चौक तक ओवरब्रिज बेहद जरूरी है। ये प्रस्ताव उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी चर्चा में रहा था। गडकरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर में रात भर बदमाशों का आतंक, 3 थाना क्षेत्रों में दर्जन भर गाड़ियों की तोड़फोड़। इंदौर में सोमवार देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। चंदन नगर थाना क्षेत्र के राजनगर, रामानंद नगर, नंदन नगर, दामोदर नगर और पंचमूर्ति नगर समेत छतरीपुरा और मल्हारगंज इलाकों में 1 घंटे के भीतर दर्जन भर से ज्यादा वाहनों के कांच फोड़ दिए गए। बाइक सवार आरोपियों ने सुनसान सड़कों का फायदा उठाया, लेकिन कहीं भी पुलिस गश्त नजर नहीं आई। उज्जैन में पेयजल लाइन में मिला अस्पताल का सीवेज, हजारों लोग संकट में। उज्जैन के क्षीरसागर क्षेत्र में बीते 15 दिनों से नलों में दूषित और बदबूदार पानी आ रहा है। आरोप है कि चरक अस्पताल का सीवेज पेयजल लाइन में गिर रहा है, जिससे वार्ड क्रमांक 25 के हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय रहवासियों ने नगर निगम और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य सेवा देने वाला अस्पताल ही संक्रमण का कारण बन रहा है। नागरिकों ने तत्काल जांच और स्थायी समाधान की मांग की है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में फर्जीवाड़े के आरोप, विधानसभा में उठा मामला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के प्रबंधन पर अधिकारियों और उनके परिजनों को फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए प्रवेश दिलाने के आरोप लगे। मामला मध्य प्रदेश विधानसभा तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल किया कि क्या उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़े और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं और इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई।
भोपाल में शराब दुकान हटाने की मांग, जनता अड़ी और न्याय की गुहार लगाई। भोपाल के रहवासियों ने एक शराब दुकान को हटवाने के लिए पिछले 350 दिनों में 50 बार शिकायत की, लेकिन अभी तक दुकान नहीं हटाई जा सकी। लोगों का कहना है कि जब तक दुकान हट नहीं जाती वे शांतिपूर्ण तरीके से लगातार शिकायत दर्ज कराते रहेंगे। हालांकि नए वित्तीय वर्ष में इसे हटाने का आश्वासन जरूर मिला है। इसी तरह एक कॉलोनाइजर ने पीड़ित से रुपए लेकर प्लॉट का नामांतरण नहीं करवाया, जिससे जनता की नाराजगी और शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मार्च की शुरुआत से एमपी में बारिश की संभावना, 27 फरवरी से नया सिस्टम एक्टिव। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव के बाद किसानों और आम जनता के लिए राहत की खबर है। आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27 फरवरी से नया सिस्टम एक्टिव होगा। इसके असर से 1 और 2 मार्च को कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के कारण पिछले 2 दिनों में 20 से अधिक जिलों में तेज आंधी बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने से फसलों पर असर पड़ा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपडेट, वाहन ट्रांसफर और ट्रेसिंग हुई आसान। वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का ट्रांसफर मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में आसान और पारदर्शी हो गया। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल अपडेट कर HSRP में यूनिक लेजर कोड और डिजिटल डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर लिंक किया। इससे रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और मालिक की जानकारी दूसरे राज्यों में भी सत्यापित हो सकेगी। एमपी में एसोसिएट प्रोफेसर और सिस्टर ट्यूटर चयन रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन एसोसिएट प्रोफेसर और सिस्टर ट्यूटर के चयन रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने राज्य शासन और कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी निशा चंदेल और अन्य की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होने की संभावना है। दूसरे विषय में सीट खाली है तो अलॉटमेंट संभव। नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीटों को लेकर चल रही याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा। नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीटों को लेकर चल रही याचिका में कोर्ट ने कहा कि जिस विषय में सीटें खाली हैं और अगर कोई दूसरी कानूनी रुकावट नहीं है तो डीएमई उस विषय में एडमिशन के लिए नियम 2018 का पालन करते हुए प्रवेश दे सकते हैं। अग्निवीर भर्ती में बड़ा बदलाव, आयु सीमा 1 साल बढ़ी। अग्निवीर भर्ती को लेकर वायुसेना ने बड़ा फैसला किया है। अब अधिकतम आयु सीमा 1 साल बढ़ा दी गई है। पहले जहां 17.5 से 21 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते थे, अब 17.5 से 22 वर्ष तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन विंडो दोबारा से खोली जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।